हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वो टॉपिक इस वाले टॉपिक से बहुत रेजोनेट करता है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। बहुत अहम विषय है और जितनी भी चीज़ों पे मैं बात करती हूँ वो आज की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं, ऐसा माहौल हमने आसपास क्रिएट कर लिया है, ऐसी दुनिया हमने बना ली है जो हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। अब विनाश और सृजन हमारे ही हाथों में है, तो हमने जितना बिगाड़ा है उतना ही हमें संवारना भी होगा। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीज़ों को हमने बिगाड़ा है तो उन्हें बनाना भी हमारा ही काम है। तो आज बहुत अहम विषय ये है कि हम बात करने जा रहे हैं फेमिनिन पावर ट्रेड्स पे, जिसको हम बहुत इग्नोर करते चले आ रहे हैं और उसकी ताकत को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फेमिनिन पावर ट्रेड्स पे। हमारा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, गिविंग नेचर, हमारी हम्बलनेस, हमारा सेक्रीफाइस, यही हमारे फेमिनिन पावर ट्रेड्स हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल होने के बावजूद हम इन्हें वीकनेस समझने लगे हैं। जिनके अंदर ये ट्रेड्स होते हैं उन्हें हम वीक समझते हैं, और कहीं ना कहीं जो मैस्कुलिन पावर ट्रेड्स हैं जैसे कंपटीशन, प्रैक्टिकल थिंकिंग, हमारा ईगो, ये कहीं ना कहीं इस समय में पावरफुल माने जा रहे हैं। इसी वजह से आज दुनिया का ये हाल है। हम पावर को वीकनेस और वीकनेस को पावर समझने लगे हैं। इसीलिए इन्हीं कारणों से जो हमारी धरती माँ है वो भी बहुत एग्जॉस्टेड हैं, और वो अब अपने पूरे रूप में आ रही हैं और बताने आ रही हैं कि उनकी पावर क्या है। तो फेमिनिन पावर इस समय जो भी ट्रेड्स हैं वो बहुत पावर में हैं। आज के इस समय में आगे आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। फेमिनिन एनर्जी का जो भी रोल है अब आगे के समय में वो बहुत पावरफुल होगा। और अगर हमें डिवाइन एनर्जी से जुड़ना है, अगर हमें सर्वाइव करना है बहुत अच्छे से आज आने वाले युगों में, तो हमें अपने इन डिवाइन ट्रेड्स को, डिवाइन फेमिनिन ट्रेड्स को हमें अपने अंदर जगाना होगा। हमें उसकी ताकत को पहचानना होगा और उसके साथ ही हमें मानवता को आगे बढ़ाना होगा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे ग्रेटिट्यूड, द डोर ऑफ अबंडेंस के बारे में बात की थी, और उस विषय में मैं जो इंक्लूड करने वाली थी वो अष्ट सिद्धि के बारे में। लेकिन अष्ट सिद्धि के बारे में मैं उस पर बात नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला था। तो आज जो हमारी फेमिनिन पावर है वो अष्ट सिद्धि है, नव निधि है। इसके बारे में ही मैं बात करना चाहती हूँ, और अब यही हमारा विषय है। मेन हमारा टॉपिक यही है, यही फेमिनिन ट्रेड्स हैं जो हमें अपने व्यवहार में, अपने नेचर में लाने हैं। इसके लिए मैंने एक यंत्र, लक्ष्मी यंत्र जो होता है वो बनाया है, और मैं आपको उसे पूरी तरीके से समझाऊंगी कि किस तरीके से लक्ष्मी यंत्र, जिसको जापान में लॉशो ग्रिड कहते हैं, वो हमारी इसमें काफ़ी मदद करेगा, और किस तरह से हम लक्ष्मी के, अष्ट लक्ष्मी के गुणों को अपने अंदर लाएं, उन्हें अपने में उन्हें अचीव करें। और हमारा लक्ष्य भी यही है, हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है। हम अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। तो मैं आपको आपका, मेरा, हम सबका लक्ष्य याद करवाना चाहती हूँ, और इसको समझने के लिए मैंने ये जो अष्टलक्ष्मी यंत्र है वो लिया है। तो चलिए समझते हैं कि अष्टलक्ष्मी यंत्र या लॉशो ग्रिड क्या है। फ्रेंड्स, लॉशो ग्रिड को हम बिल्कुल स्क्वायर में, उसमें 4 लाइंस खींचेंगे, फिर उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और टू वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम इस तरह से उसमें 3 लाइंस, 3 बॉक्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पूरे ग्रिड में, पूरे जो हमारा स्क्वायर है उसमें 9 ग्रिड्स बन जाएंगे। तो इसमें हम नंबरों को डालेंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा ब्लॉक होता है वो 4 उसमें डालेंगे, उसके बाद जो होता है उसमें 9 डालेंगे, उसके बाद जो होता है उसमें 2। तो ऊपर के तीनों में 4, 9 और 2 लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 3, उसके बाद जो बीच में आता है वो है 5, उसके बाद जो आता है वो है 7। फिर सबसे नीचे के ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 8, और उसके बाद हम डालेंगे 1, और उसके बाद हम डालेंगे 6। आई होप आप लोगों को ब्लॉग बनाना अच्छे से आ गया होगा।
अब हम इसको आगे समझते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने 4 लिखा है, जहाँ पर हमने 3 लिखा है, वो हमारी ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको बताता है। और जहाँ पर इसको बोलते हैं विद्या लक्ष्मी, जहाँ पर हमने 3 लिखा है वो ईस्ट डायरेक्शन बताता है और वो है हमारी विद्या लक्ष्मी। जहाँ पर हमने 4 लिखा है वो हमारी धान्य लक्ष्मी को बताता है और वो है साउथ ईस्ट। जहाँ पर हमने 9 लिखा है वो हमारा साउथ डायरेक्शन बताता है, वो है हमारी आदि लक्ष्मी। जहाँ पर हमने 2 लिखा है वो हमारी धैर्य लक्ष्मी को बताता है, वो है साउथ वेस्ट। जहाँ पर हमने 7 लिखा है वो हमारा वेस्ट डायरेक्शन को बताता है, वो है हमारी गज लक्ष्मी। जहाँ पर हमने 6 लिखा है वो हमारा जय विजय लक्ष्मी को बताता है और वो है नॉर्थ वेस्ट। जहाँ पर हमने 1 लिखा है वो हमारा धन लक्ष्मी को बताता है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। और जहाँ पर हमने 8 लिखा है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट को बताता है और वो है हमारी संतान लक्ष्मी। और जो सबसे बीच में ब्लॉक आता है वो है गणेश, हमारा बैलेंस। गणेश जी हमें लाइफ में बैलेंस देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे 9 ब्लॉक्स हो गए, उसमें 9 नंबर्स हो गए और उनकी 9 डायरेक्शंस हो गए, उनकी 9 एनर्जी हो गई। अब हमें फेमिनिन ट्रेट्स को पाने के लिए इन एनर्जी को अपने अंदर लाना होगा। इन एनर्जी को पाना आप क्या सोचते हैं इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। इसको बना लेने से या इसको समझ लेने से ये ट्रेट्स हमारे अंदर नहीं आएंगी। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। फ्रेंड्स, लाइफ में अगर हमें प्रोग्रेस को पाना है, सक्सेस करना है, कुछ अचीव करना है, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये अष्टलक्ष्मी का जो यंत्र है ये बहुत पावरफुल है। आप ये समझ लीजिए ये आपकी पूरी जिंदगी है। अगर आप इसको ठीक से समझेंगे और इस पर काम करेंगे तो आप वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आज बहुत बड़े बड़े लोगों की जीवन में हैं और हम उन्हें देख करके सिर्फ सोच के रह जाते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी नहीं है, हमारे पास उस एनर्जी की कमी है। हमारे जो कर्माज हैं, जिसकी वजह से हमने जो भी क्रिएट किया है पिछले समय में, वो आज हमें मिल रहा है। लेकिन हम आने वाले समय में इन एनर्जी को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से अपने जीवन में अबंडेंस को हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस अष्टलक्ष्मी यंत्र की साधना करनी होगी। इसके बारे में, साधना के बारे में आगे किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम केवल इस वीडियो में इस यंत्र के बारे में ही बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने बात की पावरफुल फेमिनिन ट्रेट्स के बारे में। ये जो भी ट्रेट्स हैं वो हमारे इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर धुंधले से हो गए हैं। उनको उनकी पावर में लाना होगा, उनकी लाइट को हमें बढ़ाना होगा। अगर हमारे ये इमोशंस अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हम अष्टलक्ष्मी को पा सकते हैं। ये कठिन है पर यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हमारी जिम्मेदारी है जो हम भूल गए हैं। इसीलिए इस जो हमारा आज का इन्वायरमेंट है वो इस तरीके से बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। और वो पोल्यूशन सिर्फ बीमारियों के रूप में, परेशानियों के रूप में, तकलीफ़ों के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अगर हमने अपने संसार को इस दिशा में मोड़ा है तो हमें वापस उसे कहीं ना कहीं पावरफुल बनाना होगा, अपने इमोशंस को जगाना होगा। और ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमें इसे समझना होगा। ये मैंने आपको एक आध्यात्मिक तरीका बताया है और इस आध्यात्मिक तरीके को फॉलो करके, इस अष्टलक्ष्मी यंत्र को अपने यहाँ स्थापित करके, उस पर उसकी साधना करके उसकी एनर्जी को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से कार्य करना होगा। फ्रेंड्स, ये समय है चेतना को ऊपर उठाने का, आगे बढ़ने का और अपनी पावर में आने का। समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता है उसका विनाश पूरा निश्चित है। तो आज का दौर, आज का समय अपनी चेतना को ऊपर उठाने का है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का है। उसके लिए जो भी हमें करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं सारी वीडियोस एक के बाद एक आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। ये सारी स्पिरिचुअल वीडियोस हैं, आप इनको देखिए, इनको समझिए। हमारे जीवन की आज की ये ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो बहुत सारी क्रिएटिव वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर के आ सकती हूँ,
लेकिन समय की मांग यही है कि हमें स्पिरिचुअल बनना है, हमें अपने अस्तित्व को पहचानना है, उसे बचाना है। इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप वीडियोस को देखिए, उन्हें समझिए और उन पर चलने का प्रयास करिए। नमस्कार।